और ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ये भी पिछले 16-17 दिनों तो इस मोर्चे डटे हुए हैं जी। ये जो कानून है इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने बना दिए जिसके खिलाफ लाखों की तादाद में दिल्ली के चारों ओर, यूपी से हरियाणा, पंजाब, पूरे देश से किसान और उनके जो साथी आंकड़े हुए हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? बात ऐसी है जी, जो केंद्र सरकार ये 3 काले कानून लेकर आई है, ये कानून नहीं है, किसानों के डेथ वारंट का कारण बने हुए हैं। क्योंकि अगर ये कानून पूरी तरह लागू हो जाते हैं तो किसान पिछड़ जाएगा और कॉरपोरेट जगत खेती पर कब्जा कर लेगा। सरकार की यही पॉलिसी है, भाई सारा सौदा प्राइवेट सेक्टर की ओर धकेला जाए। अब कोरोना के अंदर अर्थशास्त्रियों ने भी ये कहा कि भाई जो हमारी कृषि है, और कृषि ने ही हमारी मुद्रास्फीति को बचाया है, और कॉरपोरेट जगत के ये दिमाग में बात बैठ गई भाई खेती पर कब्जा करो। और मोदी जी ने इसीलिए 3 ये काले कानून कोरोना की आड़ में, भाई किसान इकट्ठे नहीं होंगे और हमारी जो पॉलिसी है वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन आज का किसान वो पहले वाला भोला किसान नहीं रहा। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, जज हैं, IAS है, IPS है, सब कानून को जानते हैं। उन हमारे बच्चों ने हमारे आगे कहा कि भाई जो ये 3 काले कानून केंद्र सरकार लाई है, इससे किसान और खेती दो ही पिछड़ जाएंगी। इसके विरोध में आप लोगों ने आवाज उठानी है। यही मुद्दा लेकर आज देश का किसान जो खेत में होना चाहिए था, और केंद्र की सरकार और मोदी जी की सरकार ने आज यहाँ दिल्ली की सड़कों पर बिठा दिया है इतनी सर्दी के अंदर। हम मोदी जी से कहते हैं, अगर किसान है तो हिंदुस्तान है, किसान के बगैर हिंदुस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है। भाई किसानों की बात सुनो, आप जो जायज है वो मांगे पूरी करो। अगर आपने ये कानून बनाना है, किसानों से सलाह मशवरा तो करना चाहिए था, वैसे थोपा नहीं जाना चाहिए था। खेती बर्बाद हो जाएगी, मंडी नहीं रहेंगी जी, मंडी बर्बाद हो जाएगी। और छूट दे दिया है, भाई कोई कितना स्टॉक कर लो, किसान तो स्टॉक कर नहीं सकता, कॉर्पोरेट जगत ही स्टॉक करेगा। जो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, हर गरीब आदमी के पास खाने के लाले पड़ जाएंगे, पेट भर खाना भी नहीं मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की है, वही एसडीएम तक ही अपील कर सकता है किसान, कोर्ट का भी रास्ता बंद कर दिया। ऐसी चाल चली है इन लोगों ने, भाई किसान को खेती से दूर करके लेबर की श्रेणी में ले आया जाए किसान को, ताकि कॉर्पोरेट जगत को मजदूर सस्ते मिल जाएं। लेकिन ये बात मोदी जी किसान अब होने नहीं देगा। आर पार की लड़ाई है, आपको झुकना पड़ेगा। आपको इसलिए नहीं बनाया था भाई जनता का शोषण करे, आपको इसलिए बनाया था कि भाई आप जनता का भला करेंगे, क्योंकि आपने वादे ही ऐसे किए थे और सपने भी ऐसे हसीन दिखाए थे। हर आदमी के दिमाग में बात आ गई थी भाई चलो कांग्रेस से तो मोदी जी अच्छे हैं, भाई 15-15 लाख हर किसान के खाते में डालेंगे। हमने सोचा था भाई सारी उम्र टोटा में निकल गई, 15-15 लाख खाता में आ जाएंगे, अपना आराम से जिंदगी काटांगे। वो 15 लाख तो क्या आने दे, नोटबंदी करके जो घर पीछे थे वह भी कटवा लिए मर पे। और जो एक देश का जो नेशनल मीडिया, जिसको आज लोग गोदी मीडिया भी बोलते हैं, उसका इस आंदोलन के प्रति जो रोल है उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी का मीडिया है, जो वो किसान विरोधी है। ये एक चौथा स्तंभ हो करता प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का। लेकिन ये किसानों के विरुद्ध आते हैं तो वो कमियां ढूंढते हैं, किसान का वो नहीं देखते। भाई 80 साल का एक बुजुर्ग किसान सड़क पर सो रहा है, उसकी क्या हालत है अपने बाल बच्चों को छोड़कर। इनको तो बल्कि सहारा था। अरे यही जो मीडिया होती है ये बिल्कुल सामने लाती है भाई जो हकीकत हो रही है, लेकिन ये सरकार की आवाज बोलता है, किसान की आवाज नहीं बोलता। इसलिए सारा हिंदुस्तान का किसान गोदी मीडिया का विरोध करता है और करता रहेगा। एक जो बात बार बार बीजेपी SYL सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा उठा रही है, खास तौर पर इस आंदोलन में, तो उसके बारे में आप क्या बोलना है? बात यह है जी, हमारी राजनीतिक और बीजेपी वाले अच्छी राजनीति पर उतर आए हैं। इन्होंने देख लिया भाई पंजाब और हरियाणा का किसान अब एक हो चुका है, इसके बीच में क्या चाल चली जावे। इन लोगों ने सिर्फ चाल चली है ताकि इनके बीच में मनमुटाव पैदा हो जाए।
लेकिन किसान समझ चुके हैं। SYL तो पहले भी थी, पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? इस आंदोलन से घबरा कर ये बीच में मुद्दा उछाड़ा गया, लेकिन अब किसान समझदार है। पंजाब का बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, ये मुद्दा तो हमें अपने आप सुलझा लेंगे। पिछले 17 दिनों से आप इस आंदोलन में बैठे हो और लगातार ये पंजाबी भाई है जिन्होंने लंगर लगाया है, ये पीछे इनका बैनर पोस्टर सब लगा है। मतलब कितने दिनों से आप पंजाबी लोगों के साथ बैठे हो, कैसे लगे आपको पंजाब? बहुत बढ़िया जी। इतना तो मान लो जैसे बिछड़ के हमारे भाई आपस में मिल गए नहीं, इतना बढ़िया व्यवहार, इतना प्यार, इतना स्नेह, और जगह जगह इन्होंने लंगर लगा रखे हैं, सभी को खाना फ्री दे रहे हैं। जो मेरा ख्याल करा है, इसका वर्ण मेरे पास इतने शब्द नहीं है भाई इनकी इतनी प्रशंसा कर सकूं। भाई नहीं है, ये तो खुदा है, भगवान के रूप में हमारे साथ आके मिले हैं। और मोदी जी से यही कहना चाहूँ, भाई हमारी बात मान लो मोदी जी, किसान जो अडानी और अंबानी सामान बनाते हैं उसके बगैर तो बंदा जिंदा रह जाएगा। और जो किसान के खेत में पैदा हुआ है नहीं, अगर किसान ने खेती बंद कर दी तो फिर इस देश का क्या हाल होगा, इस पर आपने विचार करना चाहिए। और पिछले 25-26 दिन से लोग यहाँ खुले आसमान के नीचे इतनी ठंड में सो रहे हैं और मोदी जी का एक भी बयान इसके बारे में। और दूसरी बात, अब तक 31 जो लोग हैं हरियाणा के, पंजाब के, उनकी शहादतें हो चुकी है, वो इस आंदोलन के चलते अपनी जान गवा बैठे हैं। उनके बारे में आज तक मोदी जी ने एक भी शब्द नहीं बोला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह है जी, मोदी जी है मंदारी, बहरूपिया है वो। एक बात तो हम मान गए भाई, किसानों का दबाव पड़ चुका है, क्योंकि कभी गुजरात जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश में किसानों को भगाने के लिए जाते हैं सिर्फ, और गुजरात तो चले गए और हिंदुस्तान का किसान इसके दरवाजे पर बैठा है। यहाँ आना चाहिए था, और मोदी जी की वजह से हमारे 33 भाई किसान शहीद हो चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, उसकी इंक्वायरी करा कर केंद्र सरकार के मंत्रियों पर, मोदी जी पर, अमित शाह पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई 33 किसानों की हत्या कर दी है इनकी यहाँ पर, और पता नहीं और कितने किसानों की हत्या करेंगे। और अगर ये आंदोलन और लंबा चलता है तब लंबा चलन दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ट्रैली देश बन चुके हैं, अब हमारे ट्रैलियों के अंदर घर बना लिए हैं। अब घर जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि और मरो की लड़ाई है जी। अगर किसान खाली हाथ अपने घर जाता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियां उसको गालियां देंगी, भाई हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जो हमारे पास जमीन थी वो भी छीन ली है। आज आर पार की लड़ाई है, इसका फैसला होगा। मोदी जी को किसानों की बात माननी पड़ेगी, और राजा का फर्ज है भाई जनता की बात सुने। अभी चलो गलती हो जाती है, हर आदमी गलती का पुतला है। मोदी जी यहाँ आ जाए, सिंगू बॉर्डर पर आ जाए, किसान बैठे हैं वहाँ, गुजरात और मध्य प्रदेश और यूपी में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कर कह दो भाई किसान भाइयों, मेरे से गलती हो गई है, मैं जैसा आप चाहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो जो हमारे पीछे घटना घटी है, किसान मोदी जी को माफ कर देंगे, क्योंकि किसान तो देवता है, हर देवता तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जब देवता रुष्ट हो जाता है नहीं, कई पीढ़ियों तक उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸਖਤ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮਰਦੀ ਮਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। सो सतपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे। एक गलती कर दी मोदी जी ने, चाय वाले ने दूध वालों के साथ पंगा ले लिया, और ये पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी को हारना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ये गलत बटन दबाकर, क्योंकि इनको घमंड हो चुका था। दुर्योधन और शुकनी का रूप धारण कर चुके हैं ये दोनों। भाई जिस टाइम नोटबंदी की तब नहीं बोलिया कोई, GST लगाई तब नहीं बोलिया कोई, 370 तोड़ी तब नहीं बोलिया,
जब कोरोना आया थाली और ताली बजा दी सारा देश से, तब भी कोई नहीं बोलिया। लेकिन आज ये जो बटन दबाया है किसान वाला, ये मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती करी है। इसका भुगतान मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। समय रहते किसानों की बात मान ले, बढ़िया है, देश सुख शांति से बचे रहेगा। नहीं तो फिर इसका परिणाम आने वाले समय में ये शुरू हो चुका है, क्योंकि ये सच्चाई की और झूठ की लड़ाई है। धर्म और अधर्म का जंग छिड़ चुका है ये, और सच्चाई की सजा जीत होती है। जो हमारे संगठन है भारतीय किसान यूनियन के, और जो जत्थेबंदियां हैं, ये कृष्ण के रूप में हम किसानों के बीच में पहुंच चुके हैं। और ये दुर्योधन और सुगनी को हार माननी ही पड़ेगी, तभी इस देश का भला करने के लिए हमारी जत्थेबंदियां बीच में आ चुकी हैं। बाबा जी, आप कहाँ से आए और क्या कहना चाहते हैं? हम किसान के बेटे हैं। 15 साल हरियाणा पुलिस में रहे हैं, 5 साल गांव के सरपंच रहे हैं, BA BEd हैं। बीड़ी सिगरेट शराब पीते नहीं, सही काम करते हैं। सही कानून के लिए हमने नौकरी भी छोड़ी, सरपंची भी छोड़ी, फिर साधु बन गए। लेकिन साधुओं में भी हमारे कुछ नकली साधु हैं। यहाँ भी हम परेशान हैं, क्योंकि ये जो मोदी सरकार है, इसको एक आदत पड़ गई है लोगों का फद्दू बनाना, ड्रामा करना और अपना मजा लेना। ये सभी लोग काफी दिन से भूखे मर रहे थे, ना इनके पास पैसा था। ये RSS बनाकर सारे कुंवारे हैं, शादी वादी किसी की नहीं है। ये सब नकली हिंदू हैं और ड्रामा करते हैं। यदि हिंदू को कोई भी दुखी मिल जाए, वो 1 मिनट में उसका इलाज करता है, उसको सुख देता है। ये हिंदू की निशानी है। हिंदू किसी को दुखी नहीं कर सकता। यहाँ हमने कितने लोग, हमारे भाई पंजाब से, सारे देश से किसान आया हुआ है, भूखा मर रहा है, सर्दी में मर रहा है, रोड पे पड़ा है, धुआं लग रहा है, सर्दी लग रही है, बीमार है, कितनी मौतें हो चुकी हैं। लेकिन इसके कान पे जूं नहीं सरक रही। क्यों नहीं सरक रही? इसके पास एक गुंडा आदमी है, अमित शाह। वो एक ऐसी बीमारी है, वो इसको पाप के गड्ढे में ले जाएगा। और ये बहुत दिन से इस चालाकी में है कि इस देश में सबको काबू करके केवल पैसे दे के फिर सब दुनिया का फद्दू बना के भिखारी बना दो, और इस जमीन को जब चाहे जब खरीद लो, पार्क बना लो। ये इन पार्टियों का कुछ एक उद्देश्य हो गया है। हम किसानों को ये कुछ समझ नहीं रहे। हम किसान का बेटा होते हुए हमारे पास 2.5 एकड़ जमीन अभी, और किसान हैं, और ये वर्दी हमने सेवा के लिए पहनी है। हम वो बाबा नहीं है भिखारी, भिक्षा मांगने वाले, किसी को परेशान करने वाले। हम इनको नसीहत देना चाहते हैं। हमारे राज सिंह जी ने, बाबा जी ने इसी उसमें आकर, जोश में आकर अपना बलिदान दे दिया। शेख बहादुर ने वहाँ दिया था मुसलमानों को। ये हमारी भी ड्यूटी है। लेकिन हम इस सरकार के खिलाफ अनशन भी कर सकते हैं, और भूखे रह कर मरेंगे, ऐसे मरने वाले हम नहीं हैं। हम इन किसानों के साथ हैं, और हम ये कहना चाहते हैं, इस जमींदार को, जिसका बच्चा बॉर्डर पे रक्षा करता देश की, इस धरती को रोक के बैठा है। अब तक हमारे पूर्वज बेच कर खा जाते, फैक्ट्री लगा लेते, धुआं हो जाता। ये जो पराली वाला कानून है, ये भी गलत है। ये फैक्ट्रियों के कानून नहीं बने, इन पे कोई जुर्माना नहीं। देखो धुआं हर जगह है। हमारे पीछे पड़े हुए हैं किसान को परेशान करने के लिए। हमारा देश गांव का देश है, गरीबों का देश है, पशु पक्षियों का देश है, हम भाईचारे का देश है। लेकिन ये गुंडे हमें पाट कर, हम हमारे साथ फूट डालकर, जाति पाति फैलाकर, अमीर गरीब की खाई पैदा करके इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सरकार गिर जाएगी और जीरो हो जाएंगे, लोगों की नजरों से गिर जाएंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी आपका। ये और दिखाओ जी, ये सरकार कह रही थी भाई ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं। देखो क्या बेचारे ये उग्रवादी हैं। बिल्कुल स्पष्ट तुसी देख सकते हो, ये वो किरती लोग है, किसान लोग है, मेहनतकश मजदूर लोग है, ਜਿਹੜੇ इस अंदोलन का हिस्सा बनना है। तो सरकार इन्हों कह रही है कि ये खालिस्तानी है, ये माओवादी है, ये देश को तोड़न वाले है। और सरकार को यही सवाल ਲੱਖਾਂ किसानों वालों की
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? क्या तानाशाह हुकूमत को ये मेहनत कश लोग आतंकवादी नजर आते हैं? बिल्कुल वो लोग है जिहड़े जमीनां दे मालक है, किरत करने वाले है, मेहनत करने वाले है। आओ कुछ होर तस्वीरां इस लाइव दे राही असी तुहानूं अगे लै चलदे हां। वक्-वक् जिहड़े सेवा करने वाले वक्-वक् पिंडां तो शहरां तो कहण तो भाव समुचे देश तो लोग अपनी ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ये एक छोटी बच्ची या छोटी बच्ची इसने भी गल करते ये भी इस हक सच की लड़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ सहयोग करना ही है। बेटा की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और की महसूस कर रहे हो अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ? ਬਸ ਇਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਨੂਨ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਭੰਡਾਰ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਨੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ये गुजराती है जी, ये यहाँ राजनीति नहीं है, व्यापार करने आए हैं भारत में। और देख लिया सभी ने, ये बिजनेस के हिसाब से सारी राजनीति कर रहे हैं। अडानी अंबानी है और जो पैसे लेकर भाग गए सौरभ मोदी और जितने भी दे हैं गुजरात का बंदा, वो राजनीति के हिसाब से सोचता है और देखता है, व्यापारी के हिसाब से सोचता है और देखता है। मिलिट्री में गुजरात का आदमी बहुत कम मिलेगा आपको, क्योंकि ये सिर्फ जिस तरह 1600 ईस्वी में
ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, ये भी एक उसी का रूप लेके भारत में सिर्फ व्यापार करने आए हैं और राजनीति से और जनता से इनका कोई मतलब नहीं। सो बिल्कुल ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ USA ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਗਲੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ TV ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।